अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करने वाले हैं। ठीक है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल है ये, बायोमोलिक्यूल। तो ऐसा ना समझो, गलती से माफी चाहूंगा। बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोग पॉलीसेचुराइड, डाइसेचुराइड और मोनोसेचुराइड, ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था। क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक बड़ा सा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन उसमें से भी एक खास जगह से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो, बड़ा चैप्टर है, कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, तो वो शुरू हो जाएगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाते से थोड़ा देर पहले बता दूंगा कि हाँ भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। देखो, ये इंपॉर्टेंट आ गया, मैंने पहले ही आगाह कर दिया आप सभी को, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड्स के लिए भी डायरेक्ट इसमें से व्हाट इज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर ऐसे पूछता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो डायरेक्ट डिफिनीशन पूछता है। ऑल्दो अगर आप कंपटीशन लेवल पे जाओगे ना, तो इस टाइप के सवाल आपको एमसीक्यू में इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिखेंगे कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ऐसे कुछ करके के। तो उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है? देखो, रिड्यूसिंग शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which contain free aldehyde or ketonic group, so they can, okay, so they can reduce toluene reagent failing solution are called reducing sugar। देखो, reducing sugar कौन कौन से होंगे उसका पहचानने का तरीका है कि अगर तुम उसको फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ लोगे ना, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर करते हैं। और सर, यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। मतलब वो आराम से कहीं भी चाहे तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज, और या चाहे तो रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिड्यूस बोल रहे हैं, फ्री है, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उनको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर से भी ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लेवल पे उसका एग्जाम्पल। जितने भी मोनोसेचुराइड्स होते हैं ना, जितने भी मोनोसेचुराइड, वो सारे जो होते हैं मोनोसेचुराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। चूंकि मोनोसेचुराइड सिंपलेस्ट सेचुराइड होते हैं, वो एक तरह से बोले तो एक छोटा सा बच्चा होता है। थोड़ा अटपटा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके लिए आप ही कीजिएगा। मोनोसेचुराइड एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एक छोटा सा 4 साल 5 साल का बच्चा जिसको कहीं भी ले जाओ तो चल देगा। उसको रिड्यूस, मोनोसेचुराइड को भी अगर तुम रिड्यूस करना चाहोगे तो ये आराम से कहीं भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो होता है, ये थोड़ा सा छोटा बच्चा होता है मोनोसेचुराइड सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसलिए आसानी से ये रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, रिड्यूस हो जाता है सर, कुछ एग्जाम्पल बोलिए ना। रिड्यूस हो जाता है तो आप बार बार रिड्यूस हो जाता है बोल रहे हैं, तो एग्जाम्पल सुनिए। दिखा भी देते हैं कैसे होता है। जैसे एक ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज। अच्छा, आगे हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखो, तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। टंग पे होना चाहिए ये स्ट्रक्चर, आप क्योंकि हर जगह आपको दिखेगा। कुछ हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब का आपको टंग पे होना चाहिए कि कैसे आपको, क्योंकि हर सवाल में इसका यूज आता ही आता है। देखो, यहाँ पे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन ले रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर शायद 2+ में होता है, शायद, कंफर्म नहीं है। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंफर्म है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसको आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अल्डिहाइडिक ग्रुप को, ग्लूकोजिक ग्रुप को नहीं। ये CH2OH सेम एज इट इज रहेगा। ये अल्डिहाइड है ना, ये अल्डिहाइड, इसको ये आराम से, यहाँ पे शायद 4 होगा, हाँ, और ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज आ गया ना। बस ये वाला ग्रुप, ऊपर का ग्रुप आपको बदला है।
बाकी तो एज इट इज है। तो पता है इसका नाम क्या होता है? हम लोग इसका नाम ग्लूकोज है ना। अ, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग करने के बाद जो इसका नाम पड़ा है, इसका नाम है, चूंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है, ये एक तरह से एसिड बन गया है, तो कुछ मिलता जुलता नाम होगा। ग्लूकोज से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, दोनों ग्लूकोज का एसिड, ग्लूकोज का एसिड। तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। देखो, ओइक ओइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण आया है, और ग्लूकोज के कारण ये ग्लूको आया है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना आता है, ये क्या था? ये था अपना रिड्यूसिंग। अब अपना आता है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? देखो, नॉन नाम से ही पता चला, जो रिड्यूस ना हो सके। ठीक है, जो रिड्यूस ना हो सके। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पेज को एडजस्ट कर लूँ लिखने के लिए। हाँ, तो नॉन रिड्यूसिंग हम लोग बात करेंगे अब। नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, लिखने में समय जाता है, लेकिन लिखने, देखो इस चैप्टर में टीचर किस जैसे लिखता है, जो लिख के पढ़ाता है ना, इस चैप्टर में तो कम से कम वो भगवान के समान है, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रक्चर है आपको। मुझे भी भगवान मिले थे जिनसे मैं पढ़ रहा था, वो लिख के पढ़ाए थे, उनसे काफी मदद मिलती है। देखो, कुछ कुछ चैप्टर आपको तो लिख के पढ़ना अच्छा चीज है। देखो, मैं कभी कभी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यूज करना भी चाहिए पीपीटी। तो समय उससे थोड़ा कम बचता है, वीडियो छोटा बनता है इसलिए। देखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? दोज, दोज, दीज, सॉरी यहाँ, अगर कोई ग्रामर का बच्चा है तो, या फिर तो ग्रामर का बच्चा से क्या होता है? अरे मैं थोड़ा है गड़बड़, इसीलिए छोड़ो। The those carbohydrate which do not have free फ्री अल्डिहाइड्स। देखो, ठीक उसका अपोजिट डिफिनीशन है अल्डिहाइड, और यहाँ पे बोलेगा फिर कीटोनिक बोलेगा, कीटोनिक, कीटोनिक ग्रुप। अब चूंकि ये फ्री नहीं है, ये थोड़ा अडल्ट टाइप है, मतलब थोड़ा सा ये मैच्योर बच्चा है, मैच्योर है ये। अब इसको कहीं भी कोई ले जाएगा तो ये तो जाएगा नहीं। सो दीज आर, किसी को इसको लॉलीपॉप धराएगा तो इसको अगर कोई लॉलीपॉप देगा तो ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए अनेबल है, ये अनेबल है। इसलिए इस लॉलीपॉप ले भी लेगा तब भी इसका नेचर नहीं बदलेगा। टू अनेबल टू रिड्यूस, नहीं हो पाएगा रिड्यूस। टॉलेन टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट से ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ एंड फेलिंग, फेलिंग सॉल्यूशन से भी अपना ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। दोनों एक अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट है, काम करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक कैच है। क्या है कैच है? देखो, जितने भी डाइसेचुराइड होते हैं, जितने भी डाइसेचुराइड होते हैं, डाइसेचुराइड, वो सारे नॉन ये सॉरी जितने भी डाइसेचुराइड होते हैं ना, जितने भी, वो सारे, यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइसेचुराइड, वो भी होते हैं रिड्यूसिंग के नेचर के। ठीक है, डाइसेचुराइड। लेकिन एक को छोड़ के, और उसी से क्वेश्चन आने का संभावना जरूर जरूर है। देखो, आ, और एक डाइसेचराइड कौन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने भी पॉलीसेचुराइड होते हैं ना, पॉलीसेचुराइड, पॉलीसेचुराइड, वो सारे के सारे जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और एक सुक्रोज जो है, सुक्रोज, वो एक डाइसेचुराइड है। उसको छोड़ के,
सॉरी, डाइसैचराइड, यही स्पेलिंग है ना? हाँ, सुक्रोज जो है वो डाइसैचराइड है, बस उसको, बस डाइसैचराइड में बस सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी सब जितना भी सुक्रोज के अलावा डाइसैचराइड, वो सारा जो है अपना रिड्यूसिंग नेचर का है। अगर आपको एग्जांपल जानना है तो आप एक एनसीईआरटी का आप पढ़ सकते हैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग टॉपिक में, तो उसमें पूरा एग्जांपल बताया हुआ है। अच्छा सर, अब हम लोग जो जो अपने सिलेबस में उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, इसका बायोडाटा पता लगाना है, कुंडली पता करना है इसका। ओके। ओके, पंडित जी को बुलाया जाए। ओके, हम ही हैं। हाँ, हम ही पंडित जी बन जाते हैं। देखो, ग्लूकोज जो होता है ना वो अपना मोनोसैचराइड होता है, जो कि आपको पता भी है। ये जो होता है अपना मोनोसैचराइड होता है, मोनोसैचराइड शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब नोट्स बनाना है उतना कौन सजा के लिखेगा। ओके, और इसका केमिकल फार्मूला आप लोग को पता ही है, अपना केमिकल फार्मूला है इसका। ठीक है, इसके पास जो होता है ना, तो ये जो होता है इट इज एन अल्डो हेक्सोज। हेक्सोज तो यहाँ पे कल्चर ही है, इस बायोमोलिक्यूल में लगाना हर जगह आपको दिखेगा। मतलब अल्डोज मतलब क्या, एक तो अल्डिहाइड इससे पता चल रहा है, और 6 कार्बन वहाँ होगा, अल्डिहाइड ग्रुप भी उसमें होगा, और 6 कार्बन होगा। शायद ऊपर में मैंने बोला था कि ग्लूकोज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पे कार्बन कितना है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और यहाँ 4 कार्बन, तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले और भी प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन अभी जितना भी चलेगा ना, वो सारा इसमें ग्लूकोज का ही चलेगा। देखो, इस वीडियो में हम लोग ग्लूकोज को देख लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को पूरा देख लेंगे, कवर कर लेंगे। प्रिपरेशन, इसका मतलब सर आप ग्लूकोज बड़ा है, तो हाँ थोड़ा सा बड़ा है। देखो, सुक्रोज, सुक्रोज एक लेते हैं, सुक्रोज से बनता है 22 11, शायद मैंने कल बताया भी था इसका। आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, H3O+ करते हैं, ये अपना क्या है, सुक्रोज है। तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, और कमाल की बात क्या है पता है, कमाल की बात, कि इसका भी फॉर्मूला जो होता है ना, दोनों का, एक तो होता है ग्लूकोज, और एक होता है फ्रक्टोज। सर लेकिन दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, तो हाँ यही बताना चाह रहे थे कि सर दोनों का आप सभी को जान के हैरानी नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है। बस इसमें फर्क क्या आ जाता है, इसमें ग्रुपिंग का फर्क आ जाता है। क्या ग्रुपिंग का फर्क मतलब, सर इसमें अल्डोज लगा होता है, मतलब अल्डिहाइड से ये बना रहता है ग्लूकोज, और ये जो फ्रक्टोज है ना वो कीटोन से बना होता है, कीटोन। ठीक है, हाँ। ओके, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया, अब देखो स्टार्च को भी हाइड्रोलिसिस करो ना, तो वो ही आपको ग्लूकोज भी देगा। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रिपरेशन में अपना ये तो हो ही गया। देखो ये, इसको हम क्या चीज स्टार्च देते हैं, स्टार्च। एक और प्रिपरेशन है अपना, आप अपना C6H10O5 ले लो। ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो होता है ना वो अपना पॉलीसेचुराइड होता है, तो एन का वैल्यू आप 100 से 300 कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये अपना स्टार्च है, ये अपना स्टार्च है। स्टार्च को इसमें भी आपको हाइड्रोलिसिस करना है। क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं लिखा है ये चीज, तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिसिस करना है, और हाइड्रोलिसिस ऐसा करना है। ये एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ एन का वैल्यू वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी बदल सकता है, तो यहाँ NC6H12O6।
और अगेन फिर से बता दूं, यहाँ एन का वैल्यू 100 से 300 हो सकता है। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज, ये आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में अल्डोज होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप रहता है। तो ये कुछ बात आपको पता होना चाहिए, कॉमन ऊपर ऊपर से बेसिक चीज पता होना चाहिए। इतना डिटेल में नहीं पूछता है, कभी कभी पूछा हो तो उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। अच्छा, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। और पहले बता दूं, ये चैप्टर का ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप कॉपी कलम तो जरूर रखे ही होंगे, उम्मीद है आप रखे ही होंगे। अब अगर नहीं रखे हैं तो वीडियो पॉज करके, और ऊपर जितना भी मैंने लिखाया है उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वो आप नोट कर ले, या वीडियो से पॉज करके आप नोट कर ले। और इसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप घर पे, अभी तो मैं मेरे साथ बनाइए ही, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ क्लास खत्म होने के बाद भी आप इसको बनाएं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पहले बोल रहा हूँ। तो अगर अपने आप को ब्लेम मत करना कि और मैं दिमाग से कमजोर हूँ, या फिर मुझे भी ब्लेम मत करना। हो सकता है कि सर आप ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, तो ये थोड़ा टॉपिक ही ऐसा है। सर ये कौन सा प्लेनेट का नाम लिखे हैं? अरे ये प्लेनेट हम लोगों के गैलेक्सी में है ही नहीं, इसलिए तुमको अटपटा लग रहा है। हाँ? सर क्या बोल रहे हैं? अरे इसका नाम है, ये है डी ग्लाइसरो ग्लाइसेरा अल्डी। आज क्या हो रहा है मुझे, आज ठीक से नाम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना डी फॉर डेक्स्ट्रो होता है, और एल फॉर लीवो होता है। ठीक है, तो डी ग्लाइसिर अल्डिहाइड और एल ग्लाइसिर अल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइसिल अल्डिहाइड, हाँ। डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल फॉर लीवियो। ठीक है, शायद आपने ये आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, क्या सर आप बोलते रहते हैं। ओके, सॉरी, आदत है। हाँ, देखो लीवो जो होता है ना, वो एल होता है, एल एल एल, एल से इसको डिनोट करते हैं। और एल मतलब होता है लेफ्ट। नहीं नहीं, वो लेफ्ट पार्टी का बात हम नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट का बात कर रहे हैं। एल एल एल, यहाँ पे हम लोग अगर आइसोमेरिज्म आपको थोड़ा भी पता हो, तो उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो वर्ड आता है। डेक्स्ट्रो मतलब कोई भी कंपाउंड वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और लीवो मतलब वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, एल से लेफ्ट, एल से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज इसीलिए इसका नाम इस तरह से पड़ा। तो सर इसका नाम आर के जगह, सर यहाँ पे डी होता है ना, सॉरी, डी की जगह आर होता है ना, राइट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेक्स्ट्रो ही होगा। लेकिन लीबो के केस में थोड़ा वैज्ञानिक से हम लोग की मदद किए। तो यहाँ पे आपको दो चीज है, यहाँ पे एच सी, और यहाँ पे अल्डिहाइड, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच, और यहाँ पे ओ एच। सर ये क्या आप बना दिए? ये आप क्या बना दिए सर? अभी देखते जाओ बस। एच ओ सी एच ओ एच, मेरी गलती है एक जगह, मतलब मुझे ठीक से पढ़ाना चाहिए था। ओके, देखो मेन यहाँ पे ओ एच जो है, बाकी कंपाउंड तो सेम एज इट इज है, लेकिन ओ एच जो है ना, इधर से उधर कर रहा है, हलचल मचा रहा है, एच और ओ एच। ठीक है, तो ये देखो, जब हलचल वो अपने राइट की तरफ मचा रहा हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना जो है राइट की तरफ है, और ये अपना लेफ्ट की तरफ है। तो इसको हम लोग लेफ्ट एल साइक्लोअल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लाइ सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, एल जो है वो अपना एल, ओ माय गॉड, वन सेकेंड दोस्तों।
सॉरी। तो ये अपना हो गया डी ग्लाइसिरअल्डिहाइड और ये हो जाएगा एल ग्लाइसिरअल्डिहाइड। मैम ने बताया था कि अगर आपको कोई बड़ा लेटर पढ़ने में नहीं बन रहा हो तो आप उसको ब्रेक करके पढ़े। तो ये होता है ग्लाइसिर और ये अपना अल्डिहाइड, ग्लाइसिर अल्डिहाइड। ओ मैम का बात जो है यहाँ पे सच हो गया। बच्चों के सामने से मजाक बनने से अच्छा है कि मैंने सही प्रोनाउंसिएशन कर लिया। देखो प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है क्या? नहीं है। लेकिन पढ़ते ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग ये होता है, ये होता है। या नाउन लोग पढ़ते हैं या नन होता है, एक्चुअल में ये सही है लेकिन पढ़ते लोग ये हैं। ओके आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिए, उसके बाद अपना आ, क्या, उसके बाद अपना क्या अब क्या, हाँ तो ये अपना एक हुआ डेक्स्ट्रोग्लाइसरल्डिहाइड और एल लेफ्ट लीवो ग्लाइसरल्डिहाइड हम लोग ने पढ़ा। अब एक और तीसरा तीसरा कैटेगरी भी है इसमें, वो है अपना डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। तो अब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट देखो, ये वाला हमेशा आपको दिखेगा। हम लोग को लीवो पढ़ना नहीं है। लीवो अगर आप ग्लूकोज सुन रहे हो तो एनसीईआरटी में शायद गिवन नहीं है और हम लोग को सिलेबस में भी नहीं है, कहीं कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो CHO और यहाँ पे ऐसे बना देना। देखो कैसे करना है, फिर से बताता हूँ। इसमें समय लगेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान में देना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि शुरू में बताया था ग्लूकोज जो होता है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो 5 तो इधर ही हो गया। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचना, ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन है, पहला कार्बन तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इतना ही। और यहाँ पे अल्कोहल लगा देना CH2OH। ये करना, ये हमेशा करना, अल्डिहाइड ऊपर में और CH2OH नीचे में। अब अब क्या, अब ऊपर से स्टार्ट करो, यहाँ पे H लगाओ और ऊपर में OH, ठीक है। अब ये वाला OH को यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे अब ये वाला H को फिर यहाँ लगा दो, घुमाते जाओ, फिर घुमा दो। लेकिन लास्ट वाला कार्बन के में सेम एज इट इज लगा देना। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। CHO है, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये कार्बन है। ऊपर में आपको अल्डिहाइड लगाना है, ठीक है। सिर में और पैर में अल्कोहल लगाना है, ठीक है। ऐसे याद कर लो। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे, डी है मतलब राइट साइड, राइट साइड। तो OH को हम लोग को राइट साइड लगाना है, ठीक है। तो OH बच गया तो यहाँ लेफ्ट साइड में H आएगा। फिर इसको घुमा दो, रोटेट कर दो, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको घुमा दो तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला कार्बन में जैसे ही ऐसा मत करना। लास्ट वाला कार्बन ऑल्दो ये है, लेकिन लास्ट सेकंड वाला कार्बन में ऐसा मत करना, एज इट इज लिख देना। तो ये अपना बन जाएगा वही स्ट्रक्चर। ओके। अ, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद HI। कुछ कुछ रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज देखने वाले हैं। देखो शायद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 7 है, अप्रोक्स शायद 7 है। उसमें से अभी हम लोग एक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, IMP लिख देते हैं यहाँ पे भी। क्यों, इसमें सातों का साथ इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में तो ये आता ही आता है हर साल। और अगर बोर्ड्स में हर साल आता है तो समझ जाइए कि ये हमेशा आएगा। ओके, वीडियो ऑन है, वही चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग
इस रिएक्शन का खास बात क्या है? देखो, हर एक रिएक्शन अपने में एक खास बात है। अब इस रिएक्शन में हम लोग कुछ पता लगाने के लिए हम लोग इसके फालतू का तो हम लोग इसमें रिएक्शन नहीं करते हैं। हाँ, मानते हैं कि हम लोग इससे पहले फालतू का रिएक्शन करते थे, ऐसे ही किसी के साथ केमिकल रिएक्टिविटी चेक करने के, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा मतलब है ये। इसमें हम लोग अ, जो है इस रिएक्शन का काम है कि जितने भी सिक्स कार्बन अल्डिहाइड ग्लूकोज में होते हैं, आर लिंक्ड लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। सभी 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है कि नहीं, स्ट्रेट चेन में है कि नहीं, इसमें रिएक्शन में ये पता चलता है। ठीक है, ये अब पता चलता है। अब ये अल्डिहाइड है, ठीक है, ओ एच। अब देखो स्पीड बना रहा हूँ, शॉर्ट में ऐसे ही लिखना है। देखो, या फिर शुरुआत में है तो ऐसे देखो, सी एच ओ है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे करके, ग्लूकोज अभी मैंने सिखाया ना। अभी डेक्स्ट्रो लीवो का बात नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज देखो, डेक्स्ट्रो में लिखना हो तो अब ऐसे लिखना, अगर सिंपल ग्लूकोज हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, सी एच ओ। अब किधर कौन घूमेगा हमको थोड़ी पता है, तो ऐसे लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे 4 लगा देना, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच कर देना। देखो, यहाँ पे भी देखो, एक दो तीन, एक एक दो तीन चार, ये चारों कार्बन को हम लोग एक साथ ले लिए। देखो यहाँ पे यही चारों कार्बन है, छोटा लिखने के लिए, समय बचाने के लिए। तो आगे से हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, डेक्स्ट्रो यहाँ वर्ड आया इसलिए हम ओ एच जो है हम लोग राइट से शुरू किए, लेकिन यहाँ पे तो कोई सिर्फ ग्लूकोज का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एच आई के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, और साथ में हीट भी देंगे। तो अगर हमको कंपाउंड सी में हाइड्रोकार्बन मिल गया, देखो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन अगर मिल गया तो समझ जाना ये अपना रिएक्शन सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि इसमें जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में है। तो इससे ये पता चलता है ये अपना रिएक्शन विद एच आई है। कोई पूछे कोई पूछे कि एच आई रिएक्शन किस लिए यूज होता है, तो तुम बोलना कि सर स्ट्रेट चेन पता लगाने के लिए होता है। तो और उसका रिएक्शन भी याद रखो कि एच आई के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो जहां जहां से ये ओ जो है वो गायब हो जाता है, सिंपल अपना हाइड्रोकार्बन बनता है, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, वो सिर्फ इसी का नाम होता है एनहेक्सेन। एनहेक्सेन मिलता है हमको यहाँ पे, और ये अपना ग्लूकोज है। ठीक है, एक और लास्ट देख ही लेते हैं क्योंकि समय 30 मिनट का कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरा है रिएक्शन विथ NH2OH। सर इसका मतलब अगर आप ऊपर वाला का कोई यूज बताए हैं तो इस रिएक्शन का भी कुछ यूज होगा। इस रिएक्शन को ग्लूकोज में हम लोग ट्रीट करवाते हैं तो इससे क्या पता चलता है सर? क्या पता चलता है? और रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, क्या पता चलता है? जैसे ऊपर वाले में पता चला कि स्ट्रेट चैन पता चलता है ऊपर वाले में, और प्रोडक्ट हमको रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ये आपको रिएक्शन पूरा पता होना चाहिए, और स्ट्रेट चैन मिलता है। यहाँ पे आपको हाईलाइट भी अगर करने का मौका मिले तो ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्या होगा सर, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बात बना रहे हैं बस। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का पता चलता है, कार्बोनाइल ग्रुप का पता चलता है, का पता चलता है। ठीक है, इसमें अब इसका रिएक्शन भी देखिए, अपना सिंपली है CHOH 4 CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं H2NOH। ठीक है,
अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ग्लूकोज यहाँ पे अल्डिहाइड है ना, डबल बॉन्ड यहाँ O लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, ठीक है। स्ट्रक्चर में तोड़ दिए, क्यों, यहाँ पे काम आने वाला है, देखो वाटर आपको मिलने वाला है, देखो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से वाटर निकाल के लपड़गंजू हो जाएगा। सॉरी सॉरी, गलती वर्ड यूज करती है, सॉरी माफ कीजिएगा। और आ, यहाँ पे H2 है, H2O निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, देखो यहाँ पे माफ कीजिएगा, फिर से मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। CH4 और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CH। अब यहाँ पे देखो दो दो बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब कार्बन का दो बॉन्ड खाली हो गया। हाँ सर, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप का भी दो बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन गया है, सॉरी। तो यहाँ पे सीधे लगा दो NOH। तो ये अपना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। तो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड उपस्थित है कि नहीं। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन में से कोई उपस्थित है कि नहीं। तो हाँ सर, यहाँ अल्डिहाइड तो हमको दिख ही रहा है, तो उसको हम रिएक्शन में कॉपी पे दिख रहा है ना, लैब में कैसे पता चलेगा। तो उसको H2NOH के साथ ट्रीट करवाओ, आपको ग्लूकोज ऑक्सीमाइन मिलेगा। अब वो पहचानने का तरीका कैसे है वो तो लैब वाले ही जाने। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि ग्लूकोज ऑक्सीमाइन मिलता है, और ये रिएक्शन आपको टंग पे होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये अपना पार्ट 2 था, और उस वर्ड के लिए सॉरी फिर से, थैंक यू।